हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन मैन माइंडसेट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सपोज आपके पास अभी 1 से 1.5 लाख रुपए तक का कैश है जिसे आपका इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो आपके पास यहाँ दो तरह के ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, या तो आप इन पैसों से एक अच्छी बाइक खरीद सकते हो। ऑप्शन बी, या तो आप कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको एक बेटर इन्वेस्टमेंट लगता है और आप इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपका आंसर है ऑप्शन ए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के हिसाब से एसेट्स जैसे कि बाइक, कार या कोई व्हीकल के ऊपर इन्वेस्ट करना एक रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन होता है, क्योंकि ऐसे एसेट्स डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं जिनका वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज होते रहता है। और इसलिए अगर आप ऑप्शन ए को कंसिडर करके बाइक खरीदते हो तो वो आपका प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल कर देगा, लेकिन ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में 1% का भी बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि एक बाइक का वैल्यू 3 से 4 साल में नियरली 40% से डिप्रिशिएट होता है और 15 से 20 साल में उसका वैल्यू इतना डिप्रिशिएट होता है कि वो अब आपके लिए एक लाइबिलिटी बन जाता है। ऊपर से गाड़ी के एक्सपेंसेस जैसे कि पेट्रोल और मेंटेनेंस चार्जेस, जो कि एक रिकरिंग एक्सपेंस है, वो अलग। अब दोस्तों, अगर आपका आंसर है ऑप्शन बी, मतलब अगर आप इन पैसों को कोई अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो इतना तो गारंटीड है कि आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के वजह से मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि ओनरशिप, डिविडेंड्स, बोनसेस एक्सेट्रा। और आप टाइम टू टाइम एसेट्स भी क्रिएट करते जाओगे, जिससे आप आने वाले टाइम में जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। दोस्तों, अब मैं ये नहीं कहता कि आपको अपने लाइफ में इच्छाओं को पूरी नहीं करनी चाहिए और गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम हो तो आपको इन पैसों को मैनेज करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स और बेनिफिट देगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक ऐसा स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको शेयर मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पोटेंशियल समझ में आ जाएगा, और ये भी क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको अपने आने वाले टाइम में ऐसे क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। तो दोस्तों, ये कहानी में है दो भाई, एक का नाम है अंकित और एक का नाम है अविनाश। दोनों ही बचपन से रॉयल एनफील्ड बाइक के बहुत शौकीन थे और दोनों का ड्रीम यही था कि उन्हें जल्दी से जल्दी पैसे जमा करके रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदना है, ताकि वो भी इस बाइक पे बैठ के मोहल्ले में भट भट करके घूम सके। थोड़े सालों बाद दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और ये 2000 में दोनों को आईटी इंडस्ट्री में जॉब लग गया। अब जॉब करते करते भी दोनों यही सोचते कि कब मेरे पास इतने पैसे आएंगे और कब मैं मेरी नई चमचमाती हुई ड्रीम बाइक लूँगा। फाइनली दोनों का इंतज़ार सन 2001 में ख़त्म हुआ, क्योंकि तब के टाइम में रॉयल एनफील्ड बाइक 55,000 रुपये में आती थी और दोनों के पास 55,000 रुपये इकट्ठे हो गए थे, जिससे वो रॉयल एनफील्ड बाइक खरीद सकते थे। अब अंकित के पास जिस दिन बाइक खरीदने जितने पैसे जमा हो गए, वो उसके अगले दिन सुबह शोरूम जाके रॉयल एनफील्ड बाइक लेकर आ गया। अब यहाँ पे अंकित को अपने बाइक में सेविंग्स को इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन लगा, क्योंकि उसने अपने बचपन का सपना पूरा कर लिया और उससे वो बहुत खुश भी था। अब बारी है अविनाश की, तो उसके पास भी 55,000 रुपये थे, उसे भी अपने बचपन का सपना पूरा करना था, लेकिन पता नहीं क्यों जब कभी भी वो इन पैसों से अपने बाइक खरीदने का सोचता तो उसे इन पैसों को खर्च करने का मन नहीं लगता था। अब हफ्ते बीत गए और अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन पैसों से बाइक खरीदे या फिर इन पैसों से कुछ ऐसा करे जिससे उसको फ्यूचर में फ़ायदा हो। अब वो इसी बात को सोचते सोचते चाय के दुकान पे पहुंचा, जहाँ पे उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके अमीर बन रहे हैं। अब पहले जब उसने ये बात सुनी तो उसे लगा कि एक रिस्की गेम है और शायद मेरे पैसे डूब सकते हैं, लेकिन 55,000 को किसी कंपनी के शेयर्स में डालने से पहले उसने प्रॉपर रिसर्च करने का मन बना लिया। अब अविनाश ने स्टॉक मार्केट के ऊपर रिसर्च किया तो उसे ये पता चला कि शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, जो कि एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और ये भी पता चला कि जब हम कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ परसेंट से उस कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। अब अविनाश को शेयर मार्केट के ऊपर भरोसा आया और उसने एक बोल्ड डिसीजन लिया कि मैं बाइक खरीदने की जगह इन पैसों को इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मेरे को कई सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब अविनाश ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन परेशानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब उसे ये भी डिसाइड करना था कि उसे कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने सोर्सेज से ये पता चला कि जब कोई इंसान बिना नॉलेज और प्रॉपर रिसर्च के रैंडम कंपनीज में इन्वेस्ट करता है तो 90% ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट्स बिल्ड करने की जगह अपना सारा पैसा गंवा देता है। फाइनली जब अविनाश ने अच्छे से सोचा तो उसे एक ही कंपनी का नाम याद आया, और वो है रॉयल एनफील्ड। उसने सोचा कि मेरे भाई ने तो रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी है, लेकिन मैं मेरे पैसों से उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा। अब जब अविनाश ने मन बना ली तो उसे ये मालूम चला कि रॉयल एनफील्ड तो बस एक सब ब्रांड है, बल्कि उसका पेरेंट ब्रांड है आयशर मोटर्स।
दोस्तों 2001 में आयशर मोटर्स का शेयर प्राइस था 1.85 रुपीज़। तो जब अविनाश ने 55,000 के शेयर्स खरीदे तो उसके हिसाब से उसके पास अप्रॉक्स 29,730 शेयर्स आए। अब अगर हम दोनों अविनाश और अंकित के इन्वेस्टमेंट वैल्यू को आज 20 साल बाद कैलकुलेट करते हैं तो जो बाइक अंकित ने 20 साल पहले खरीदी थी वो आज चलने की हालत में भी नहीं है, जबकि अविनाश का इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज के शेयर प्राइस के हिसाब से बनता है अप्रॉक्स 75 करोड़। क्योंकि 2020 में जब आयशा मोटर्स ने 1:10 में शेयर्स को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया, उसके बाद अविनाश के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स काउंट 29,730 से बढ़कर हो गए 2,97,300। और जब अविनाश ने 2001 में कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब एक शेयर का प्राइस था 1.85 रुपीज़ और आज आयशर मोटर्स का शेयर प्राइस है 2,545 रुपीज़। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अविनाश को आज के टाइम में कहीं नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू से हर साल एक ब्रांडेड कार और हर महीने एक नई रॉयल एनफील्ड ले सकता है। ओवरऑल दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको शेयर मार्केट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पोटेंशियल तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इस वीडियो के साथ आने का मेरा मकसद ये भी था कि आपको इस एग्जाम्पल से कुछ सीखने मिले, क्योंकि ये स्टोरी तो आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि आप इनके लाइफ से कुछ सीखें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सक्सेस को अचीव करने का सबसे पहला प्रिंसिपल है लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। दोस्तों अब हम सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो हमें ऊपर एग्जांपल से सीखने मिलता है, जिसकी मदद से आप भी अपने आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट से वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट वैल्यूएबल एसेट्स। दोस्तों इन जनरल अगर हम देखें तो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में लोग वैल्यूएबल एसेट्स की जगह डिप्रिशिएटिंग एसेट्स जैसे कि कार्स, बाइक्स, मोबाइल, लैपटॉप्स एक्सेट्रा इनमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक लॉन्ग टाइम में लाइबिलिटी बन जाता है। और इसलिए ऊपर एग्जांपल में अविनाश ने वैल्यूएबल एसेट्स पे फोकस किया और यही एसेट्स आज उसको आफ्टर 40s या आफ्टर 50s में सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, सेलेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। दोस्तों आपने कई सारे सोर्सेज से ये सुना होगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिलायबल और प्रॉफिटेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप रिसर्च करोगे तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कंपनी का मैनेजमेंट, उसे भी कंसिडर करना, क्योंकि जिस कंपनी का मैनेजमेंट ज़्यादा इफेक्टिव और गोल ओरिएंटेड होगा वही आने वाले टाइम में अपने स्टेक होल्डर्स को रिटर्न्स जनरेट करके देगा। इसलिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बोथ द फंडामेंटल एंड द मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी को कंसिडर करना। थर्ड पॉइंट, फॉलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड हैव फेथ इन द कंपनी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 2001 से 2010 तक इन 10 सालों में अविनाश का इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुछ खास मल्टीप्लाई नहीं हुआ, लेकिन भी उसे आयशा मोटर्स कंपनी और अपने रिसर्च पे भरोसा था, क्योंकि उसे ये भी पता था कि शॉर्ट टर्म में चाहे शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है टेम्पररी इमोशंस की वजह से, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइस उस कंपनी के एक्चुअल वैल्यू और पोटेंशियल को ही फॉलो करता है। और इसलिए दोस्तों जब आप किसी से पूछते हो कि आपको स्टॉक मार्केट में शेयर्स को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो मोस्ट ऑफ द लोग आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करने का एडवाइस देंगे, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग के कंपैरिजन में कई सारे एडवांटेजेस है और ये एक सेफ एंड हेल्दी गेम भी है जिसे खेल के कई सारे लोग अमीर बने हैं। दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में जानना है और इसके मेन डिफरेंस को समझना है तो मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो बना दिया है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों गरीब लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि वो कहेंगे कि जब मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे मैं तभी मेरे इनकम को मैनेज करूँगा, वेरे सारे सक्सेसफुल लोगों का मानना यह है कि रिच बनने का सबसे पहला स्टेप है मनी मैनेजमेंट। और इसलिए रिच लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि चाहे वो कितना भी कमा रहे हो लेकिन वो अपने इनकम को वाइजली मैनेज करते हैं, वाइजली रीएलोकेट करते हैं और वाइजली इन्वेस्ट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाता रहूँगा। आज का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एट वन मैन माइंडसेट। मिलते ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।